हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का अगले वीडियो पे हम हैं, जहाँ पे हम उस तरह के सवाल लेंगे जिसमें डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या इसका मतलब होता है। आपको पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब क्या है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो हम कहेंगे कि स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, लेकिन उल्टा में। क्या में? उल्टा में। इसका मतलब जब स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा और जब स्पीड घटाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। आप ऐसे भी नॉर्मल भी समझ सकते हैं कि आप तेजी से चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, मतलब कम समय लगेगा, और धीरे से चलेंगे, कम स्पीड से चलेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा पहुंचने में। यहाँ पे एक बात और निकल कर आती है कि अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है, अगर पहले स्पीड sp1 है, बाद में स्पीड sp2 है, तो इसका जो टाइम का रेशियो अगर हम निकालेंगे, ये स्पीड का रेशियो है। अगर टाइम का रेशियो इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, पहले sp2 और फिर sp1। क्लियर? तो चलिए इसी टॉपिक पे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। देखिए पहला सवाल आपका स्क्रीन पे क्या कह रहा है। कह रहा है अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 45 minutes व्हाइल वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 km/h। इफ द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाई बाईसाइकिल एट ए स्पीड ऑफ 15 km/h, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई बाईसाइकिल। बोल रहा है कि 3 घंटा 45 मिनट में, 3 घंटा 45 मिनट में एक आदमी 4 किलोमीटर के स्पीड से कुछ दूरी तय करता है। मतलब 4 की स्पीड से, स्पीड उसकी कितनी दे रखी है? 4 km/h। बोल रहा है 4 की स्पीड से 3 घंटा 45 मिनट में वो कुछ दूरी तय करता है पैदल। अगर वो साइकिल से 15 की स्पीड से चले तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। देखिए इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं क्योंकि इसमें सारा कुछ डायरेक्ट दिया हुआ है। आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि आपको स्पीड दिया हुआ है, आप इसको डेसिमल में लेंगे तो 3.75 आवर्स हो जाएगा। आपको टाइम दिया हुआ है तो आप पूरा डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना निकल कर आ जाएगा? स्पीड गुना टाइम कितना हो जाएगा? 4 गुना 3.75, 4 × 12 और 3 15 किलोमीटर। तो आपको पता चल गया 15 किलोमीटर की पूरी दूरी है, और अगर उसको 15 की यूनिट से चलेंगे तो आपको कितना समय लग जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब 1 घंटे का समय लग जाएगा। एक ये तो नॉर्मल मेथड हो गया, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, आपने देखा कि स्पीड डिस्टेंस क्या है, बराबर है दोनों जगह पे। जितनी दूरी 4 के स्पीड से चली गई उसी दूरी की बात करें कि अगर 15 के स्पीड से चले तो कितना समय लगेगा। इसका मतलब कि अगर 4 के स्पीड से चल रहे हैं, पहले स्पीड 4 थी अब स्पीड 15 है, तो अगर पहले 15 समय लग रहा होगा तब कितना समय लग रहा है? 4। इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या हो गया? ये स्पीड का रेशियो है 4 और 15, टाइम का रेशियो हो गया 15 और 4। आपको क्वेश्चन बोल रखा है कि 4 के स्पीड से चलता है तो एक्चुअली वो कितना समय लेता है? 3 घंटा 45 मिनट, मतलब 3.75 आवर्स। मतलब 15 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 15 यूनिट जो टाइम है उसकी वैल्यू दे रखी है 3.75। आपको 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है क्योंकि यही पूछ रहा है कि अगर इस स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा। तो 15 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको कितना हो गया? 4 × 12 1/4 हो गया। तो 4 की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आपका 1 आवर। क्लियर? समझ गए आप? बढ़े हम आगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अब पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 20%, इट टुक 20 मिनट्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, व्हाट वुड बी द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विद द ओरिजिनल स्पीड। बोल रहा है एक ट्रेन है जो 20% अपना स्पीड बढ़ा देता है और इसके कारण क्या होता है? वो 20 मिनट कम समय लेता है। एक ट्रेन 20% अपना स्पीड बढ़ा देता है, उसके कारण 20 मिनट कम समय लेता है, यही बात कह रही है।
20% मतलब क्या हो गया, 1/5, मतलब 5 पहले अगर चल रहा था, पहले स्पीड 5 था, तो अब कितना कर दे रहा है स्पीड, 6 कर दे रहा है। ये मैं पहले लिख रहा हूं और ये अब लिख रहा हूं। वही बोल रहा है कि अगर 20% स्पीड बढ़ा दे, मतलब पहले स्पीड 5 थी तो अब स्पीड कितनी हो गई, 6। तो टाइम आप बोलेंगे सर इसका मतलब पहले 6 लग रहा होगा तो अब 5 लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस वही चलना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा करने से क्या होता है, 20 मिनट कम समय लगता है। 20 मिनट कम, आप देखिए यहाँ कितना समय कम लगा है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू सवाल ने बोल रखा है कि कितना है, 20 मिनट है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर वो ओरिजिनल चाल से चले, अगर वो ओरिजिनल चाल से चले तो कितना समय लगेगा। आप बोलेंगे सर ओरिजिनल चाल के हिसाब से उसको 6 यूनिट समय लगना चाहिए, और 6 यूनिट समय की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 गुना 20, मतलब 120 मिनट, जिसको आप क्या बोलेंगे, 2 घंटे। क्लियर, एकदम स्लो चल रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे साथ चल रहे होंगे, समझ रहे होंगे सारा कुछ। हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आप क्वेश्चन को देखिए, A runs twice as fast as V and V runs thrice as fast as C. The distance covered by C in 72 minutes will be same as distance covered by A in what minute? मतलब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि A की चाल B से 2 गुना है और B की चाल C से 3 गुना है। तो बोल रहा है कि 72 मिनट में C द्वारा चली गई दूरी, A द्वारा चली गई दूरी का मतलब कितने मिनट में वही दूरी A द्वारा चली जाएगी। अब खुद देखिए कि बोल रहा है ए की जो चाल है वो 20 से दुगनी है, स्पीड की बात कर रहा है वो, और बोल रहा है बी की जो चाल है वो सी से दुगनी है। आपको बताया कि जब ए की चाल बी से दुगनी है तो बी की चाल सी से तिगुनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि बी की जो चाल है वो सी से 3 गुनी है। आप मुझे बताइए कि अगर स्पीड दिया हुआ है तो सबका रेशियो हम निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस, वही बात की जा रही है कि जिस दूरी को सी 72 मिनट में तय करता है उस दूरी को ए कितना मिनट में तय करेगा, हमें ये बताना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम रेशियो पहले पता करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि बोल रहा है कि ए की स्पीड बी से दुगनी है, मतलब बी की स्पीड में बोलूं 1 तो आप बोलेंगे ए की स्पीड कितनी है, 2 है। इसके बाद बोल रहा है कि बी जो है सी की तुलना में 3 गुना फास्ट चलता है, मतलब यहां पे अगर सी हम बोलेंगे 1 तो आप बोलेंगे सर इस हिसाब से बी कितना होना चाहिए, 3। बी इस हिसाब से बी कितना होना चाहिए, 3। लेकिन यहां पे हिसाब जो है उसके अनुसार 1 है, यहां के अनुसार 3 है, जबकि है तो ये बी ही। इसका मतलब हम दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 से गुना कर दिए और इसको 1 से गुना कर दिए, तो हमारा रेशियो क्या निकल कर आ गया, 6, 3 और 1 का। ये हमारा रेशियो निकल कर आ गया किसका, स्पीड का। तो आप बताइए टाइम का रेशियो क्या होगा। अब आप सोचेंगे सर इसका उल्टा कैसे करें। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 1, 3 और 6 लिख दें, नहीं ये नहीं कर सकते हैं। तीनों का रिलेशन निकालना तो 1/6, 1/3 और 1/1 करेंगे। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और सी की सिर्फ बात कर रहा है, क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, ए और सी की। तो हम इस चीज को रहने देंगे, ये चीज हमारे काम का नहीं है। ये सिर्फ रेशियो जो है, अनुपात है, उसको बराबर करने के लिए बीच में एक लगाया गया था। अब बोलिए क्या हो रहा है, क्या कि अगर 6 की स्पीड से ए चल रही है तो सी कितने की स्पीड से चल रही है, 1 की स्पीड से। इसका मतलब अगर सी 1 की स्पीड से चल रही है तो टाइम का रेशियो जो होगा दोनों का क्या होगा, उल्टा। मतलब जहां पे ए 1 यूनिट समय लेगा वहां पे सी कितना यूनिट समय लेगा, 6, जब दूरी बराबर चलनी होगी। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि सी जो है 72 मिनट में जिस दूरी को तय करता है उस दूरी को एक कितने मिनट में तय करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 यूनिट जो समय ले रहा है एक्चुअली सी, उसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 72 मिनट। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू कितना बताएंगे, 12 मिनट। इसका मतलब है कि जिस 6 यूनिट की वैल्यू 72 मिनट है उसी जगह पे उसी डिस्टेंस के लिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 मिनट। मतलब जिस दूरी को सी 72 मिनट में तय कर रहा है उसी दूरी को ए कितने मिनट में तय करेगा, सिर्फ 12 मिनट में। एक और क्वेश्चन लें, चलिए लेते हैं। धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, फिर हम आ जाएंगे
इसके इस तरह के क्वेश्चन के टफेस्ट लेवल पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ मैन कवर सम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है एक आदमी है जो कुछ दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और वापस 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है। अगर उसे पूरा यात्रा करने में 2 घंटा और 20 मिनट लगता है तो बताइए यात्रा जो किया था उसका पूरा डिस्टेंस क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी यहां से कहीं जाता है, ए से मान लेते हैं बी पे जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए से बी पर जाता है और फिर वापस क्या होता है, बी से ए पर आता है। मतलब पहले ए से बी गया, वापस बी से ए पर आया। इस दौरान जो टोटल समय लगता है, बोल रहा है 2 घंटा 20 मिनट लगता है। कितना समय लगता है, 2 घंटा 20 मिनट। मतलब 2.1/3 आवर, मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटा। ये क्वेश्चन में दे रखा है टोटल टाइम है, ध्यान रखना आपको, ये क्या है, टोटल टाइम है। एक बात और बोल रखा है कि जाने समय उसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर, और आने समय कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्या है, दूरी तो हमारा जा रहा है तो ए से बी जा रहा है, और जब लौट रहा है तो बी से ए लौट रहा है, मतलब दूरी हमारा सेम है। और इस सिचुएशन में अगर हमारे पास स्पीड दिया हुआ है तो हम स्पीड के रेशियो के हिसाब से समय का रेशियो पता कर लेंगे। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 और 12। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 और 4। मतलब इस हिसाब से अगर ये 12 के स्पीड से गया है, वापस 9 के स्पीड से हुआ है, तो इस हिसाब से इसको 3 यूनिट आने में और 4 यूनिट वापस जाने में समय लगना चाहिए था। इसका मतलब टोटल कितना यूनिट समय लगना चाहिए था, 7 यूनिट, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 7/3 आवर्स। यही बोल रहा है टोटल समय कितना लगा है, 7/3 घंटा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 1/3 आवर्स या फिर 20 मिनट। आपसे पूछ रहा है कि पूरी दूरी क्या है, तो हम ये पता कर लेते हैं कि अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू 1/3 घंटा है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, तो आप कहेंगे सर 1 घंटा। इसका मतलब 1 घंटे अगर जाने में इसको लगा, 12 के स्पीड से गया तो कितनी दूरी गया, तो कहेंगे सर 12 किलोमीटर। और अगर 12 गया तो 12 ही वापस आया होगा। इसका मतलब कुल दूरी जो वो यात्रा किया है, कुल दूरी जो वो चला, वो कितना है, 24 किलोमीटर। क्लियर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम छोटा करेंगे वीडियो और थोड़ा आपके स्पीड से चलेंगे। देखिए कह रहा है कि राम निर्धारित समय से 15 मिनट पहले एक बैंक पहुंचता है अगर वो 42 किलोमीटर पर घंटा से अपनी गाड़ी चलाता है। अगर वो 35 की स्पीड से गाड़ी चलाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई राम है तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 42 के स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट पहले पहुंच रहा है। मतलब अगर वो यहाँ से, इसका घर है, मान लेते हैं इसका घर हो गया और इसका ऑफिस हो गया, या फिर कहिए जो बैंक की बात किया वो बैंक जा रहा है, हो सकता है ऑफिस से या फिर किसी काम से जा रहा होगा, इससे मुझे फ़र्क नहीं है ना आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। क्या बोल रहा है कि जब 42 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, ये जब 42 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लेता है ये, तो क्वेश्चन में बोल रहा है 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब जितना भी समय लेता होगा उससे 15 मिनट कम समय लेता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। फिर बोल रहा है कि नहीं, अगर ये 42 की जगह 35 की स्पीड से चलता, अगर 42 की जगह 35 की स्पीड से चलता तो बोल रहा है 5 मिनट देरी से पहुंचता। कितना देरी से पहुंचता, 5 मिनट देरी से पहुंचता। इसका मतलब जितना भी समय ले रहा होगा उसमें 5 मिनट समय ज्यादा लगता। क्लियर। अब देखिए कि जो दोनों, आप ध्यान दीजिए कि दोनों कंडीशन में, दोनों सिचुएशन में वो दूरी बराबर चला है। घर से बैंक की ही बात किया है, वो दूरी बराबर चला। मतलब जब भी डिस्टेंस बराबर हो, दूरी बराबर हो, तो हमें क्या करना है, स्पीड का रेशियो को उल्टा कर देना है हमें
टाइम का रेशियो मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्पीड का रेशियो, तो स्पीड हमारा यही दिया हुआ 42 और 32, तो हम टाइम का रेशियो ले लें। तो टाइम का रेशियो डायरेक्ट ले लेंगे। देखिए 7 से कट जाएगा, ये 6 मरतबे तो इधर लिख देंगे, और ये कट जाएगा 5 मरतबे तो इधर। मतलब पहले समय 5 यूनिट लग रहा था, अब समय कितना यूनिट लग रहा है? 6। ध्यान देना, जब भी हम रेशियो लेंगे तो यहाँ जो किलोमीटर पर आवर था, ये स्पीड एक्चुअल दिया हुआ स्पीड है, एक्चुअल स्पीड है, ये कोई रेशियो नहीं है, कोई सोच हमारी नहीं है। इसको हम ओरिजिनल रहने देंगे। जब हम यहाँ पे टाइम का रेशियो लिखेंगे तो हम पहले 35 और 42 लिख लेंगे उल्टा करके, फिर जैसे ही इसको काटेंगे, क्योंकि ध्यान रखना है आपको ने नोटिस किया होगा कि जब स्पीड को मैं बताया था 1/t टाइम, 1/टाइम ने ऐसे बताया था, तो जब इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो आएगा स्पीड बराबर समथिंग बटा टाइम। ये हमें नहीं पता है तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये हमारा मिनट है कि आवर है, या फिर इसमें कुछ गुना होगा, क्या होगा, वो ये डिसाइड करेगा। वो कौन डिसाइड करेगा? ये के डिसाइड करेगा। ये कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड जो है वो टाइम के प्रोपोर्शन है। तो इस पे हम जब बात करेंगे तो ये हमारा यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट बोलेंगे इसको हम, 5 यूनिट टाइम, 6 यूनिट टाइम। मतलब 5 यूनिट का समय यहाँ लगा और 6 यूनिट का समय यहाँ लगा। हम ये नहीं बोलेंगे 5 मिनट या 6 मिनट। लेकिन एक चीज आगे आपको ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे हम क्लियर कट बोलेंगे 42 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, और यहाँ कितना है? 35 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि 5 यूनिट समय यहाँ लगा है, 6 यूनिट समय यहाँ लगा है कि नहीं? यहाँ पे समय कितना लगा है? तो देखिए पहले थोड़ा समझा देने के लिए आपको लिख रहा हूं। आप बोलेंगे सर टी टोटल समय अगर होगा एक्चुअल समय तो t - 15 यहाँ लगा है, और यहाँ t एक्चुअल समय होगा तो t + 5 यहाँ लगा है, क्योंकि 5 मिनट ज्यादा लगा था। आपसे मैं पूछूं कि यहां से यहां में आप कितना समय का अंतर है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट। तो यहां से यहां में कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे 20 यूनिट। है कि नहीं है? तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझाने के लिए आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं कि यहां से यहां समय में 1 यूनिट का अंतर है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार ये कितना अंतर है? 20 मिनट। यहां पे ये क्या है? यूनिट दिया हुआ है 20 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 मिनट है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 मिनट। समझिएगा बात ध्यान से। हम यहां पे भी 100 मिनट ले सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ 120 मिनट लेते हैं तो हम क्लियर कट 2 घंटा बोल सकते हैं। अगर यहाँ हम 100 मिनट लेते हैं तो फिर 100/60 फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हमने देखा झट से कि यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो हमने 5 न लेकर के 6 ले लिया। हमें देखिए, हमें दोनों की स्पीड दी हुई है, किसी भी एक का टाइम हमें पता चल जाएगा तो हम पूरी दूरी बता देंगे, कहाँ से घर से ऑफिस की दूरी क्या थी। या तो ये समय पता चल जाए तो इस दूरी से गुना करेंगे, ये समय पता चलेगा तो इस दूरी से गुना करेंगे। तो हमारे लिए आसान क्या है? 6 यूनिट का वैल्यू निकालना, जिसका 102 मिनट होता है, जिसको हम 2 आवर्स बोलते हैं। अब आप बताइए कि अगर 35 के स्पीड से 2 घंटे चलेगा तो कितनी दूरी चलेगा? तो आप कहेंगे सर 70 किलोमीटर। इसका मतलब घर से बैंक की दूरी कितनी थी? 70 किलोमीटर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आप क्वेश्चन को देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, समझिए। हम जल्दी ही फिर इसके अगले पार्ट में आ रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।